हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो OLX का नाम आपने सुना है, क्विकर का नाम आपने सुना है। तो ये किस तरह की वेबसाइट होती है? ओके, ई कॉमर्स है? नहीं, ये क्लासिफाइड वेबसाइट होती है। जिस पे क्या होता है, जैसे पहले अगर बहुत टाइम पहले अगर आप 90s किड बोलूँगा तो आपने पेपर में देखा होगा कि आर्टिकल आते थे कि ये सेल करना है, ये जॉब है। तो इस तरह की वेबसाइट को बोलते हैं क्लासिफाइड एड वेबसाइट। इसमें आप मल्टीपल तरह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक देखिए, जैसे यहाँ पे लिस्टिंग है, एक ये लिस्टिंग है फीचर लिस्टिंग, इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। मेंबर्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ब्लू है स्क्रीन है, यहाँ पे आप ऐड लगा के अर्न कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड होते हैं इस तरह की वेबसाइट में अर्निंग करने के लिए। प्लस वेबसाइट चलाता कोई है, कोई और चलाता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट किसी और को अपलोड करना है। ठीक है। क्यों? अब मुझे सपोज ये कोई वॉच सेल करनी है या कुछ भी चीज़ सेल करनी है, घर का ओल्ड फर्नीचर सेल करना है, तो मैं GST रजिस्ट्रेशन करा के फ्लिपकार्ट पर तो सेल करूँगा नहीं। तो उस तरह के लिए क्या होता है, वेबसाइटें होती है OLX टाइप की। तो इस तरह की वेबसाइट आप चाहो तो स्पेसिफिक क्लोथ्स के लिए बना सकते हो। तो हम कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हैं, जस्ट फॉर इस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी। अगर आप पूरे ढंग से पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो हम कुछ प्रोडक्ट एंट्री करेंगे बस। ठीक है, जो कि पूरी क्लासिफाइड होगी, कोई भी इसमें आके सेल कर सकता है। मल्टी सेलर है, मल्टीपल पेमेंट मेथड है, वर्ल्ड वाइड वो काम कर सकती है, मल्टीपल शिपिंग मेथड हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी मार्केट प्लेस एंड क्लासिफाई एड स्क्रिप्ट। आप सेल देखिए बस। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, जब भी अब हम लोग देखते हैं तो कौन सी स्क्रिप्ट या कोई भी हमारी वो कितनी अच्छी है, आप उसकी सेल से बता सकते हैं। कितनी पुरानी है, कितने टाइम से उस पर अपडेट आए जा रहे हैं। तो 2000 प्लस सेल इज़ क्वाइट गुड। ये लीगल सेल है, इलीगल तो ठीक है। फिर क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। आप अपने हिसाब से इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन का जो इंटरफेस है, ये वाला पार्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़, आप SEO ऑप्टिमाइज है, इंटीग्रेटेड पेपाल, स्ट्रेप, रेजर पे सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप ऐड लगा सकते हैं, पूरा ब्लॉगिंग सिस्टम है, रिव्यू सिस्टम है। आप पूरा थीम मैनेज कर सकते हैं, इजी इंस्टॉलेशन है। ठीक है। स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? नीचे दिए गए लिंक से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी बेस्ट प्राइस पे। ठीक है। अब स्क्रिप्ट आ गई, अब क्या करना है? अब हमें चाहिए होस्टिंग। कौन सी वेब लेंगे? होस्टिंग कर लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों? नीचे दिए गए लिंक से लेंगे, 80 to 90% डिस्काउंट मिल जाएगा ईयरली प्लान पे। अफोर्डेबल हो गई, अफोर्डेबल वैसे भी है होस्टिंग का। सेकेंड, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी वेबसाइट ख़राब होती है तो आप वीकली बैकअप का सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, बाकी जगहों पे आपको लेना पड़ता है। कुछ ही सेकंड में आप वेबसाइट रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको एडवांटेज मिल जाते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब सेटअप करेंगे। तो हमने क्या कर रखा है, सब डोमेन बना रखा है एक। ठीक है, मेन डोमेन के अंदर। तो उसमें हम अपने कोड को अपलोड करेंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, और अपने कोड को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है, तो ये हमारा कोड है। तो इसकी हमने जिप फाइल बना रखी है। तो हम यहाँ पब्लिक HTML में जाएंगे, डेमो फोल्डर में जाएंगे। डेमो क्या है? हमारा सब डोमेन है। यहाँ से फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। सो इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम। ठीक है, 28 MB की है। तब तक हम लोग डाटाबेस बना लेंगे। मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे अपना डाटाबेस का नाम डालेंगे। ठीक है। ओके, काफ़ी सारे लोग बोलते होंगे कि हम सेम ID पासवर्ड क्यों, सेम सब कुछ जगह क्यों यूज़ करते। ठीक है, हम एक डेमो इन्वायरमेंट में सब सेटअप करते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस की। सब कुछ वर्किंग है, सब कुछ किस तरह से वर्क करेगा, आप किस तरह से इस तरह की वेबसाइट क्लाइंट के सेटअप कर सकते हैं, कैसे फीचर वर्क करता है। आप जब इसको सेटअप करेंगे तो आप रियल इन्वायरमेंट में सेटअप करेंगे, सपोज यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करने के लिए सेटअप करेंगे तो आप ऑफकोर्स सिक्योर क्रेडेंशियल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे केस में हम इन क्रेडेंशियल्स को बाद में हम डिलीट कर देते हैं, कोई भी चीज़ रहती नहीं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ये फाइल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली है। जो हमारी फाइल्स है वो अपलोड हो चुकी हैं। राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जो भी XYZ आपका फोल्डर का नाम है वो आपने यहाँ पे डाला, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सारी फाइलें यहाँ पे हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डोमेन है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंस्टॉलेशन आएगा। ठीक है, साथ में आपको लाइसेंस की नाम से फाइल मिली होगी, उसमें जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। वंस इज डन, तो कुछ इस तरह की इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट पे जाना है, फोल्डर परमिशन पे जाना है, डाटाबेस पे जाना है। डाटाबेस हम बना चुके हैं, कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमें अपना क्रेडेंशियल डाल देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डाटाबेस क्रिएट है, तो वहाँ पे हो गया, सब कुछ सही हो गया। टाइम जोन सेलेक्ट करना है, मैं भी रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाला हमने। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाला, अपना पासवर्ड डाला, जिसके थ्रू हमें एडमिन में लॉगिन करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, प्लीज़ वेट। ठीक है, तो जो हमारी ये URL है वो यहाँ पे सेटअप हो रही है। ये हमारी वेबसाइट सेटअप हो गई। सी, पूरा एरिया बीच का ब्लैंक आया है। क्यों? क्योंकि गुड थिंग भी बोल सकते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट
आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए बैड थिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा, बट नॉट सो बिग डील। ठीक है, राइट क्लिक किया, एडमिन पे डाला, एडमिन डाला अपना, एडमिन क्रेडेंशियल पहुंच गए। ठीक है, जो भी अपने आईडी पासवर्ड थे वो आपने यहाँ पे डाल दिए। समटाइम मैं थोड़ा सा फास्ट चला जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, ये हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, व्यू साइड आ गया। अब इनका हमें कोई काम नहीं, जिन्हें क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीम पे जाएंगे। तो वी हमारे पास 2 थीम है कि हम इस तरह का सब कैटेगरी वाला मेन्यू चूज़ कर सकते हैं या इस तरह का मेन्यू चूज़ कर सकते हैं। हमें ग्रिड बॉक्स चूज़ करना है स्टाइल, या राउंड बॉक्स सेलेक्ट करना है जो थीम के स्टाइल है। ठीक है, तो ये आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर मेन्यू में यहाँ पे जो भी कैटेगरीज आएंगी वो कितनी आए, तो हमने यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर रखी है। आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देन हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन है, तो स्लाइडर का अच्छी बात है, तो हमें यहाँ पे सब स्लाइडर में कुछ बनाना है, तो सेल योर कार हम एक यही पूरा ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पर जब भी कोई क्लिक कर भी कोई लिंक, तो हमने कोई कैटेगरी तो बनाई नहीं है, तो उस केस में हम गूगल को मान लेते हैं। ठीक है, अब किस नंबर पे देखें, तो हम मल्टीपल बना सकते हैं, तो हमने इसे पहले नंबर पे देखे। बाय नाउ हमने यहाँ पे बोला, जो भी कलर थीमिंग के संग प्ले करना प्ले कर सकते हैं। ये साइजेस लिखे हुए हैं, इस साइज़ को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ साइज़ पहले से कुछ इमेजेस हैं उनको ले रखा है, यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे अपनी इमेजेस को। ठीक है, आप सभी ऑप्शन यहाँ पे आ गए। ऐड स्लाइडर आइटम पे हमने ऐड किया, ये स्लाइडर हमारे पास ऐड हो गया। रिलोड करते हैं पेज को, सी स्लाइडर आ गया। जो भी इमेज लगाओगे आप आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे गूगल पहुंच जाएगा। गूगल पे नहीं पहुंचाना होता, हमें किसी कार पे पहुंचाना होता है, पहुंचा सकते थे, लिंक ही तो चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, होम पेज मैनेजर, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई अलग अलग बॉक्सेस में मेरी अलग अलग कैटेगरीज दिखे या कुछ इस तरह का दिखे। ठीक है, तो मैं अलग अलग यहाँ पे बैनर्स बना सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अलग से एक बॉक्स आ जाए कार का, फीचर्ड इमेज कुछ लिखना चाहूँ मैं, कोई भी अलग अलग इमेजेस लगाना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं होम पेज पर बैनर्स बना सकता हूँ, बॉक्सेस बना सकता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो उसमें कितने प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे फीचर्ड लिस्ट में, फीचर कैटेगरी में, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बैनर की यूआरएल फिर से हम गूगल दे रहे हैं, यू कैन चेंज इट, आप उसको नहीं है। अब उसकी रेट्स कितनी रखनी है, 50%? नहीं, हम इसको रखते हैं 20%। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फीचर्ड कैटेगरी दिखाएगा, तो अभी हमने कैटेगरीज बनाई नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे स्पेशल ऑफर दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, फीचर्ड कैटेगरी बनाई होती है तो हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो हमने अभी फीचर नहीं, तो हम यहाँ पे इस इमेज को, ये लंबी सी इमेज दिख रही है, इस इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस इमेज का, क्योंकि साइज़ थोड़ा सा हमें बड़ा दिख रहा है। ठीक है, MBs में, तो इसे हम एक्सपोर्ट करके थोड़ा सा, देखिए बहुत बड़ा साइज़ है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं। डेस्कटॉप से जाके इस इमेज को हम लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और हमने इसको ऐड बैनर पे इमेज कर दिया। ठीक है, तो ये आइटम यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले, देखिए मैंने इसको क्या 20% किया था, ऐसा आ गया। अब मैं चाहूँ तो एक और ऐड कर दूँ, एक और ऐड कर दूँ, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो जिस भी लिंक पे भेजना चाहूँ, तो वो कोई भी आपकी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ ऑफकोर्स वो यहाँ पे दिखेंगे। डिजिटल सेल, अब प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट लाइक यू हैव ए फोन समथिंग लाइक, एक होता है PDF डिजिटल प्रोडक्ट है, वो आप किसी को कोरियर तो नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रिप्ट लोगे ये वाली, तो कैसे लोगे, डिजिटल प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट आएंगे, स्पेशल ऑफर आपको कुछ जो भी रन किया होंगे वो सब कुछ आपको दिखेगा। सोल्ड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट किसको सेल करना है, वेंडर को, एज ए पर्सन को सेल करना है ना, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, आपको ऐड करने हैं सपोज अभी आप एडमिन साइट से, तो आप एडमिन साइट से ऐड भी कर सकते हो। पर देखिए यहाँ पे हमने जब ऐड किया तो हम निकले से मुदरिया पहुँच गए, हम क्या पहुँच गए, वेंडर साइट पे पहुँच गए, एडमिन साइट से नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं। अब फीचर प्रोडक्ट कुछ करना है, तो प्रोडक्ट है तो हम फीचर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम सबसे पहले बनाते हैं कैटेगरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पार्ट। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट वगैरह सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें कैटेगरी ऐड करनी है, कैटेगरी पे गए, तो हमने कैटेगरी का, अब कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, अब आप कैटेगरी बना सकते हो फर्नीचर, आप कैटेगरी बना सकते हो ऑटोमोबाइल्स, आप कैटेगरी बनाते हो क्लॉथ, आप कैटेगरी बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक। डिपेंड करता है कि आप मल्टी कैटेगरी के साथ जा रहे हो, या आप हो सकता है कि आप सिर्फ एक क्लॉथिंग के ऊपर ब्रांड बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ क्लॉथिंग के आइटम बेचो। तो मैं एक कैटेगरी ले लेता हूँ कार, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसे ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी में भी जा सकते थे, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, हर जगह ये पे डाल देता हूँ, ऑर्डर नंबर 1। अब ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी ली होती है, उसके अंदर में कार के अंदर में SUV, MUV, LUV, ठीक है, इस तरह से बना सकता था, पर अभी मैंने कोई भी नहीं बनाया, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ एक कैटेगरी के साथ जा रहा हूँ। ये सब आपने सारे ऑप्शन देख लिए, सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ जाता है, तो आपने कोई क्या सेलेक्ट कर लिया, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, रिलोड करेंगे। ओके, वेयर इज द कार, हेयर इज द कार, यहाँ पे 8 के ऑप्शन है, इसके अंदर कोई ऐड करते हैं तो उसके अंदर आते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि कुछ हमने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी बना ली। ठीक है, अब हमें कोई ब्रांड्स बनाने हैं,
वी कैन ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ पे थार वैसे ब्रांडिंग कैटेगरी कार है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। लोगो वगैरह कुछ अपलोड करना चाहो तो अपलोड, तो हमने यहाँ पे जस्ट सिंपल केस के लिए बना दिया है, ठीक है। जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करें तो हम ब्रांड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैटेगरी बात कर ली, ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे पेमेंट, जब भी कोई पेमेंट आएगा तो मेंबरशिप का पेमेंट होता है, मैंने बोला मेंबरशिप बनाएंगे हम लोग भी। प्रमोशन पेमेंट, किसी इमेज को फीचर्ड करना, मतलब जो भी ऐड लगाया उस वो आपको यहाँ पे दिखेगा। वॉलेट में किसी ने पैसा डाला वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये सारी चीज़ें, उसकी ऑफकोर्स अर्निंग आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। देन पे आउट, अब किसी ने सपोज किसी यूज़र ने बैलेंस जीरो है अभी, विड्रॉल रिक्वेस्ट करियो, डिजिटल पेमेंट आया, डिजिटल पेमेंट तो आपके अकाउंट में आया ना, तो विड्रॉल रिक्वेस्ट तो वो करेगा ना, तो वो आप यहाँ से विड्रॉल करोगे भैया, अच्छा इसके इस मेथड से इतना अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे पेजेस। सपोज आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो पेज, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पेज तो चाहिए पेमेंट गेटवे लेने के लिए, रिटर्न पॉलिसी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए। तो आप यहाँ से जाके सिंपल अपने पेज बनाया, अपने अंदर यहाँ पे HTML का फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, पूरा पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट के बारे में बात कर लिया। अब मेंबरशिप में यहाँ पे प्लान है, ठीक है। मैंने एक प्लान बना दिया, सिल्वर नाम से मेंबरशिप प्लान बना दिया, जिसमें आप कितने ऐड दिखा सकते हो, 10 ऐड दिखा सकते हो। कितने दिन के लिए दिखा सकते हो, 30 दिन के लिए दिखा सकते हो। प्राइस कितनी, $5, ठीक है। कितने नंबर पे दिखेगा, 1 नंबर पे दिखेगा। फीचर ये है, यहाँ पे कोई XYZ उसके अपने फीचर दे दिया, सबमिट कर दिया, ये आपका प्लान बन गया। तो आप कोई भी चाहे तो इस प्लान को खरीद सकता है, उससे वो 10 ऐड दिखा सकता है, आपके पास एक इनकम सोर्स आ गया। अब इसी में यहाँ पे आपको एड्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बहुत सारे एड्स के स्पेसेस है। गूगल एडसेंस का कोड लिया, यहाँ पे डाल दिया, ऑटोमेटिकली मल्टीपल जगहों पे आपकी वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट एरिया में ऐड दिखाना है, ब्लॉग एरिया में ऐड दिखाना है, हर जगह पे ऐड के एरिया है, ऑटोमेटिकली आपका ऐड दिखने लगेगा, ठीक है, गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है। तो आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी ब्रांडिंग, ऑफकोर्स ब्रांडिंग हमें अपनी करनी है, अभी प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, किसी ने कोई रिव्यू किया वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में गए, ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रांडिंग का सभी ऑप्शन आ रहे हैं, जो आपको चेंज करना है, फुटर, हेडर, लोगो, ठीक है, इजीली से चेंज हो गया हमारे ऊपर का, आप देखोगे वो सब चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, सोशल मीडिया आपके फेसबुक वगैरह के अकाउंट्स आ गए, फेसबुक के कमेंट ऑप्शन को अनेबल करना है तो कोई फेसबुक के लॉगिन थ्रू कर सकता है। कस्टम हेडर कोड, आप चाहते हो कि ऊपर यहाँ पे कोई स्लाइडिंग से लाइन आ जाए, HTML के थ्रू इजीली किया जा सकता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। कस्टम फुटर का ऑप्शन आ गया। अब पर मुझे तो पेमेंट लेना है, हाँ, तो पेमेंट कैसे लेंगे, ठीक है। तो पेमेंट लेने के लिए हम जाएंगे पेमेंट सेटिंग में, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिप है, रेजर पे है, बहुत सारे हैं, पर हमें अभी क्या करना है, बैंक ट्रांसफ़र अनेबल किया, हमने डाला बैंक अकाउंट नंबर, इसमें ट्रांसफ़र कर दो। जस्ट फॉर अभी के केस में हम चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी अनेबल करना है, अनेबल कर दिया। लिमिट कितनी है कैश ऑन डिलीवरी में, 2 लाख रुपए तो आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं लोगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन हो गया, हमने यहाँ पे इन चीज़ों को अनेबल कर दिया। करेंसी अगर हमें चेंज करनी है, INR करनी है, ठीक है, तो हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं करेंसी कन्वर्टर के थ्रू, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन यू कि यहाँ पे नॉर्मल ऑलमोस्ट सभी करेंसी है, किसको अनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है, तभी हम USD के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट सेटिंग्स आ गया। प्रोडक्ट में क्या आपको SKU मांगना है, क्या आपको नहीं मांगना है, लोकेशन वाइज करना है, नहीं करना है, इस कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम विजिट साइट पे गए, नॉर्मल साइट है, यूज़र आएगा, वो सेल नाउ पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा। तो हमारा अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे गया, उसने बोला मुझे ये कार सेल करनी है, ठीक है, मैंने डन। फिजिकल प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट को सेल पे करना है, बिल्कुल करना है। कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रोडक्ट, ये कार कैटेगरी में आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, हाँ, हमने क्या लिखें, कार ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कार का डिस्क्रिप्शन है वो सब डिस्क्रिप्शन डाला आपने यहाँ पे पूरा कायदा, ठीक है। और डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब हमने क्या नहीं सेट किया था, शिपिंग पॉलिसी सेट नहीं करी थी, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, ऑप्शंस में हमको मिला, हमने शिपिंग जोन में गए, हमने यहाँ पे डाला अपना इंडिया, 3 दिन में टाइम लगेगा। एशिया कॉन्टिनेंट में, हाँ, हमने यहाँ पे एशिया सेलेक्ट किया, ऑल कंट्री सेलेक्ट किया, और शिपिंग मेथड में गए और हमने बोला फ्री शिपिंग, ठीक है, कार जैसी चीज़ में, ठीक है। अब हमने उसको एक बार पेज को रिलोड किया, स्टॉक आ गया। कितनी गाड़ी हमारे पास, एक है, हम दो कर देते हैं। कितने में सेल कर रहे हैं, $1000 में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। SKU डालना है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट की फ़ोटोज़, वीडियोस, वो सारे ऑप्शन हैं वो आपने डाले, ठीक है। आई एग्री, सबमिट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट, आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोडक्ट दिख रहा है हमारा, बिल्कुल दिखने लगा, ठीक है। आप किसी को भी प्रोडक्ट बाई करना है तो इसको हम प्राइवेट विंडो में खोल के देखते हैं।
ओके, हमने यहाँ पे प्राइस कलर डाल दिया थिंक, हाँ नहीं सही दिख रही है, डॉलर ही, हाँ 1000 ही। तो इस तरह से उसको कार वो अपनी वेबसाइट पे आएगा, कैटेगरी में जाएगा, कार कैटेगरी में गया, प्रोडक्ट देखा, ओके साउंड्स गुड इनफ, ऐड टू कार्ट करेगा, ठीक है, ओके चेकआउट पे क्लिक करेगा, ठीक है, अपनी जो भी डिटेल्स हैं, हाँ तो वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाला, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करी, हाँ कि हम किस कंट्री में कहाँ पे क्या चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाला, फ्री शिपिंग मेथड लिख के आ गया, कंटिन्यू टू पेमेंट मेथड पे आया, ठीक है, पेमेंट मेथड में एग्री किया, ठीक है, हम बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो इनटू योर अकाउंट, ओके कंप्लीट पेमेंट पे किया। यहाँ पे जो हमने अकाउंट नंबर डाला था आ गया, अब उसने लिखा कि आप उसमें पैसा डाल दीजिएगा, उसमें अपना ये ऑर्डर आईडी डाल दीजिएगा, मैंने ठीक है बिल्कुल डन, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, हमारा पेमेंट यहाँ से चला गया, ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब क्या ये हमें ऑर्डर यहाँ पे मिला, ठीक है, और क्या हमें साइट को फीचर्ड करना है, तो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। हम यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है, अपने ये आ गए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, नंबर और टोटल सेल्स 1, यहाँ पे ऑर्डर पे एक्टिव सेल्स में जाएंगे, हमारे यहाँ पे प्रोसेस आ गया, अब इसे हम प्रोसेस करके आगे डिलीवरी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, मान के चलो हमारा जो प्रोडक्ट है इसको फीचर्ड करना, प्रमोट करना, तो हम प्रमोट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास मंथली प्लान है, 1 ईयर प्लान है, हमने जो भी प्लान सेलेक्ट किया इस पर किया, चेकआउट पे क्लिक किया, ठीक है, और हमने अपना यहाँ पे, ठीक है, ये सब डाली इन्फॉर्मेशन डाली और सिंपल ऐड को हमने यहाँ पे किया, बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन को सेलेक्ट किया और प्लेस कर दिया। पर अवेटिंग फॉर पेमेंट लिख के आ गया, तो अब ये कहाँ पे दिखेगा हमको, जब हम अपनी वेबसाइट के एडमिन के डैशबोर्ड में जाएंगे, क्योंकि अब हमने पेमेंट किसको किया है, एडमिन को किया है। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ये देखिए ट्रांजेक्शन पे आ गया, व्यू ऑल, यहाँ पे पेमेंट आया, अप्रूव करेंगे, फीचर्ड हो जाएगा ऐड हमारा, ठीक है, किस आईपी से आया। तो इस तरह से आप एक क्लासिफाइड वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप कोई भी वेंडर आके कुछ भी सेल कर सकता है, आप कैटेगरीज करोगे, आप इसे अप्रूवल के लगा सकते हैं, हमने ऑटो अप्रूवल लगाया था प्रोडक्ट को, ठीक है। इस तरह से आप पूरी एक वेबसाइट बना के एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए और या फिर अपने क्लाइंट के लिए सेटअप करके। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।